मुल्क में गुर्बत की सतह में 7% इजाफा हो गया है। 4 साल की मुआशी बदहाली जो 18 से 22 तक क्रैश की हमारी GDP ग्रोथ रेट, उसके नतीजे में मैसिव डिवैल्यूएशन, मैसिव इन्फ्लेशन, फिर हमारे यहाँ कोविड आया, कोविड के साथ ग्लोबल कमोडिटी सुपर साइकिल आया, फिर आपने देखा कि हम इसी दौरान 2 बड़े क्लाइमेट डिजास्टर्स का भी शिकार हुए। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़कर 29.9% हो गई। शहरी इलाकों में गुर्बत 11% से बढ़कर 17.4% हो गई। गुज़िश्ता 7 साल में चारों सूबों में गुर्बत में इजाफा हुआ। आदाद-ओ-शुमार जारी, पॉलिसी का अदम तसलसल, कोरोना वबा और IMF प्रोग्राम्स गुर्बत में इजाफे की वजह करार। रिपोर्ट के इजरा पर खिताब में वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि हमने पहली बार कसीर-उल-जहती गुर्बत के आदाद-ओ-शुमार पेश किए। उड़ान पाकिस्तान के तहत डिसिप्लिन के साथ एजेंडा फॉलो करना पड़ेगा। इसके बगैर गुर्बत खत्म करना मुमकिन नहीं। माली साल 2025 में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही। मुल्क ने GDP का 1.13% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया, जो प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक है। IMF ने पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ कर लिया। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोरी कोजेक ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, EFF के तहत पाकिस्तान की पॉलिसियों में मईशत को इस्तेहकाम मिला। IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। मुल्क भर में कारोबारी सरगर्मियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का फैसला। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, गेस्ट हाउसेस, मैरिज हॉल्स, मार्कीज और रेस क्लब समेत 14 से जायद कारोबारी सरगर्मियों में पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने का हुक्म। शहरों में चलने वाली गाड़ियों, कुरियर और कार्गो सर्विसेज को पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने की हिदायत। ब्यूटी पार्लर्स, मसाज सेंटर्स, पेडिक्योर सेंटर्स, प्राइवेट अस्पतालों में भी पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने का फैसला। रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स के लिए भी ऑनलाइन इंटीग्रेशन लाजमी करार। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात। वाशिंगटन DC में मुलाकात के बाद मार्को रूबियो ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, पाकिस्तानी वजीर आजम से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, क्रिटिकल मिनरल्स डेवलपमेंट और इंसदादी दहशतगर्दी के उमूर पर बात हुई। गजा अमन मंसूबे की मुआवनत और बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान को सराहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें, गजा और अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू, मुस्कुराहटों का तबादला। वजीर आजम के बहरीन के फरमारवा, आजरबाईजान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर से गैर रस्मी मुलाकातें हुई। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली। जिस तरीके से US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ की और पाकिस्तान के किरदार को सराहा, कि जो बॉडी लैंग्वेज नजर आई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की और वजीर आजम की, वो बड़ी कंफर्टेबल थी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इज टेकिंग लीप्स एंड बाउंड्स फॉरवर्ड। बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में पाकिस्तान को गैर मामूली पजीराई हासिल हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की। अमरीकी सदर ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वाशिंगटन में वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू, कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम और मौसर प्लेयर के तौर पर उभर रहा है। ये खारजा पॉलिसी की कामयाबी का मजहर है। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी फोरम्स पर एक मुनफरिद मकाम मिला। पाकिस्तानी क़यादत की दुनिया भर में तारीफ काबिल फ़ख्र है। अमरीकी सदर ट्रंप ने 60 से 70 बार पाकिस्तान की तारीफ की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बैनुल अक़वामी तक़रीब में पाकिस्तान की तारीफ एक बड़ी कामयाबी है। पाक फौज और आर्मी चीफ की सलाहियतों का एतराफ़ फ़ख्र की बात है। बैनुल अक़वामी सतह पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियासी बसीरत को सराहा गया है।
गजा की दोबारा आबादकारी और फलस्तीन के लिए अहम इकदाम उठाए गए हैं। मुस्लिम ममालिक की जानिब से फलस्तीन के लिए $12 अरब का ऐलान खुशाइंद है। इंशाअल्लाह गजा और फलस्तीन फिर आबाद होंगे। हत्ता के इज्जत केस में बानी पीटीआई की वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ नजरसानी अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हरजाना केस में कार्रवाई से रोक दिया। शहबाज शरीफ से जवाब तलब। चंद रोज कबल गवर्नर हाउस कराची में एक तकरीब के दौरान जिस अंदाज से अल्फाज और ख्यालात का इंतखाब किया गया वो निहायत अफसोसनाक था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, तकरीब में मुक़र्ररीन की जानिब से नफरत अंगेज और लसानी तासुब पर मबनी गुफ्तगू की गई, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। कराची एक ऐसा शहर है जो माजी में नफरत, तासुब और लसानी कशीदगी के तल्ख तजुर्बात से गुजर चुका है। ऐसी गुफ्तगू ने पहले भी इस शहर को शदीद और नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। ऐसे हालात में इस नौयत के बयानात देना शहर के अमन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। किसी के साथ जुल्म ज्यादती होगी तो गवर्नर हाउस आवाज उठाएगा। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी का कराची में अफ्तार डिनर की तकरीब से खिताब। कहा, कभी नहीं कहा कि कोई तकसीम नहीं होनी चाहिए। हाँ, इख्तियारात की तकसीम होनी चाहिए। इख्तियारात निचली सतह तक जाने चाहिए। आवाम के मसाइल हल होने चाहिए। मेरा जवाब मेरा काम है। मेरा जवाब IT प्रोग्राम है। 5 लाख लोगों के लिए दस्तरखान है। हमारा जवाब और काम उस गवर्नर हाउस से पूरे साल राशन की तकसीम है। मुल्क में टेंशन, गालम गलोच का माहौल खत्म और सब सियासी रहनुमाओं को डायलॉग की तरफ आना चाहिए। नेशनल डायलॉग कमेटी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के माशी हालात के सबब 125 आलमी कंपनियां मुल्क छोड़ गईं। IMF और स्टेट बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि आवाम की कमर टूट गई। हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं। हुकूमत और आवाम के दरमियान इस वक्त बहुत ज्यादा फासला है। इस वक्त सियासत को किसी बड़ी तहरीक की जरूरत नहीं। तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को एक साथ मिलकर बैठने की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। लोग अफ्तारी छोड़कर खुले मकामात पर चले गए। मुख्तलिफ शहरों में जलजले की शिद्दत 5.6 महसूस की गई। जलजले का मरकज पाक अफगानिस्तान को हिंदुकश का इलाका था। कराची सोल्जर बाजार गैस धमाके में इमारत मुनहदम होने का मामला। MQM ने सिंध असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। आमिर सिद्दीकी की जानिब से जमा कराई गई करारदाद पर 22 से ज्यादा अरकान असम्बली के दस्तखत मौजूद। सोल्जर बाजार सानही की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। अरकान सिंध असम्बली को धमकी देने का मामला। स्पीकर ने MQM के रुकने असम्बली इंजीनियर उस्मान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। असम्बली में दाखिले पर भी पाबंदी। स्पीकर उवैस कादिर शाह के मुताबिक माफी मांगने तक मेंबरशिप मुअत्तल रहेगी। SHO आराम बाग और SP साउथ स्पीकर के चेंबर पहुंच गए। रुकने असम्बली राना शौकत ने कहा कि हमारा मसला खत्म हो गया है। हमारे रहनुमाओं ने बैठकर मसला हल किया है। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का मेयर कराची मुर्तजा वहाब के हमरा बाग़ जिना का दौरा। गुल प्लाजा के मुतासिरीन को फौरी स्टॉल्स फराहम करने के इंतजामात का जायजा। आरजी स्टॉल्स और ग्राउंड में इंतजामात करके मुतासिरीन को कारोबार दोबारा शुरू करने की सहूलत दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को आम साइलीन की तरह कानून पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा कि हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं। वफाकी हुकूमत की अपील जायदुल मयाद करार खारिज कर दी गई।
तामीराती कामों पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का टैक्स लगाना कानूनी करार। वफाकी आईनी अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कौमी असासों से मुतालिक मामलात में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। पीपल्स पार्टी ने रोज वैलेट होटल MOU पार्लियामेंट में पेश करने का मुतालबा कर दिया। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी कहते हैं कि MOU पर दस्तखत से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए था। बलोचिस्तान मादनियात मुआहदे की तफसीलात आज तक मंजर आम पर नहीं आई। तमाम गैर मुल्की मुआहदों की पार्लियामानी तौसीक लाजमी करार दी जाए। गैर सरकारी तंजीम फाफिन ने कौमी असम्बली के 24वें इजलास की रिपोर्ट जारी कर दी। इजलास में हाजिरी की सूरत हाल तशवीशनाक रही। 332 में से सिर्फ 52 अरकान शरीक हुए। 54 अरकान एक दिन भी ऐवान नहीं आए। वजीर आजम पूरे इजलास में शरीक नहीं हुए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने तमाम नशिस्तों में शिरकत की। इस्लामाबाद में माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए बड़ा इकदाम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नई इलेक्ट्रिक बसों, बस डिपो और चार्जिंग सेंटर्स का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद के 21 रूट्स पर चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों की मजमूई तादाद 160 तक पहुंच गई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इलेक्ट्रिक बस में मुतालिका अफसरान के साथ सफर किया। वजीर दाखिला को इलेक्ट्रिक बसों, बस डिपो और चार्जिंग की सहूलत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पेशावर में ISPR विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम कामयाबी से जारी। कोर कमांडर पेशावर की विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा से सिक्योरिटी मामलात और दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू। तलबा ने पाक फौज की कुर्बानियों, पेशा वराना और महारत को सराहा। मौका हक में पाक फौज की दुश्मन के खिलाफ जुर्रत और इस्तिकामत की तारीफ। इस्लामाबाद में 7 रमजान बाजार कायम है। अवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मयार और निर्ख कंट्रोल में है। रमजान बाजारों में मयारी सब्जियां और फल मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। जखीरा अंदोजों और महंगाई करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। शहरी अशिया खुरनोश की कीमतों और मयार से मुतमईन दिखाई दिए। रमजान में इंतजामिया स्टॉल्स चार्जेस नहीं ले रही ताकि आवाम को सस्ती चीजें मिल सकें। मुल्क में इस वक्त 84,000 अफराद HIV के जेर इलाज है। नेशनल एड्स प्रोग्राम के तहत फी मरीज सालाना तकरीबन 300-500 अमरीकी डॉलर खर्च किए जाते हैं। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की कायमा कमेटी बराए सेहत को ब्रीफिंग। कहा, वजारत की जानिब से टेस्टिंग सेंटर्स की तादाद 24 से बढ़ाकर 127 करने के नतीजे में ज्यादा अफराद की स्क्रीनिंग हुई, जिससे केसेस की निशानदही में इजाफा हुआ। सोना 2500 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 5,26,462 रुपए हो गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने के नर्ख में इजाफे से मकामी सतह पर फी तोला कीमत में इजाफा। 10 ग्राम सोना 2,144 रुपए महंगा होकर 4,51,356 रुपए हो गया। अदालती हुक्म पर कंडरी पुलिस की 2 कार्रवाइयां, 13 किसान और 27 मजदूर बाजियाब। पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उमरकोट के अहकामात पर ज़रई जमीन और ईंटों के भट्टे पर छापे मारे। तमाम अफराद को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के टैरिफ इकदामात को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आयद करते हुए अपने इख्तियारात से तजावुज किया, जिसके बायस आलमी तिजारत बुरी तरह मुतासर हुई थी। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट सदर अमरीका को टैरिफ आयद करने का इख्तियार फराहम नहीं करता।
दहशतगर्दों की पुश्तपनाही, शहरी आजादियों पर कदगन, खवातीन के हुकूक की पामाली तालिबान रजीम का ट्रेडमार्क बन चुका। साबिक अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन की तालिबान रजीम पर कड़ी तनकीद, कहा अफगान रजीम खवातीन पर जुल्म सितम की आलमी अलामत बन चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ महदूद फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं, ताहम इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम नहीं की गई। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में ईरानी फौजी यासरकारी मकामात को निशाना बनाया जा सकता है। महदूद हमले पर गौर का मकसद ईरान को जौहरी मुआहदे पर मजबूर करना है। ईरान मुआहदे को कबूल ना करे तो हमले को वसी जंग तक बढ़ाया जा सकता है। ईरान के साथ जारी कशीदगी और तनाव के दौरान अमरीकी बहरिया दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज USS गेरलाट पोर्ट बहैरा रूम में दाखिल हो गया। ट्रंप के बयानात से जंग का खतरा है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को खत लिख दिया, लिखा ईरान कशीदगी या जंग नहीं चाहता और ना ही किसी जंग का आगाज करेगा। अगर हमला हुआ तो भरपूर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। दुश्मन के अड्डों, सहूलियात और असासों को निशाना बनाया जाएगा। सरकारी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और अमरीकी मुजरिम एप्स्टीन से ताल्लुकात का इल्जाम। साबिक बरतानवी शहजादे एंड्रियो को गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिया गया। हिरासत के दौरान उनकी तस्वीर और उंगलियों के निशानात लिए गए। प्रिंस एंड्रियो से पुलिस ने हसास दस्तावेजात पर सवालात किए। बरतानवी पुलिस के मुताबिक एंड्रियो को 12 घंटे की तफ्तीश के बाद रिहा किया गया। ताहम तहकीकात जारी हैं। इल्जामात की तस्दीक के लिए शवाहिद का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तानी हॉकी को दोबारा उरूज दिलाने का अज़्म। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट पर 2 साला पाबंदी खत्म। PHF के नौ मुंतखब सदर मुइयुद्दीन वानी का बड़ा फैसला, कहा फेडरेशन मुस्तहकम और एतमाद बहाल करेंगे। नई टीम मैनेजमेंट की तश्कील पर मुशावरत जारी है। टीम के हेड कोच ताहिर जमान और उस्मान शेख को कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। पाकिस्तान हॉकी टीम के पासपोर्ट्स PCB हुकाम के हवाले। ICC T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले का आगाज कल से होगा। कौमी टीम कोलंबो में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। कल होने वाले मैच में भी बारिश की पेशगोई। हेड कोच माइक हैसन का कहना है कि सुपर 8 मरहले के लिए तैयार हैं। 6 महीने काफी मेहनत की है। पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम मार्च में बांग्लादेश का दौरा करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला वनडे 11, दूसरा 13 और तीसरा वनडे 15 मार्च को होगा। सीरीज के तमाम मैचेस शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। और पंजाब में इज्तिमाई शादियों का दूसरा मरहला भी मुकम्मल। महकमा समाजी बहबूद ने 15 दिनों में 3000 से जायद इज्तिमाई शादियों का हदफ पूरा कर लिया। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर हर दुल्हन को 2 लाख रुपए सलामी ATM कार्ड के जरिए फराहम की गई।